पाकिस्तान के वजीर आजम कतर पहुंचे और कतर में उनका इस्तकबाल। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले राफेल, जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की भारत बात करता है, उन्हीं राफेल तैयारों के जरिए कतर ने पाकिस्तान के वजीर आजम का इस्तकबाल किया। ये राफेल तैयारे मिसाइलों से लोडेड थे और वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए और उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए मौजूद थे। इस एक डेवलपमेंट से भारत में तो आग लग चुकी है, लेकिन असल खबर कुछ और है। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालसी की जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पसे पर्दा पिछले 12 घंटे में बहुत कुछ हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 अप्रैल 2026 जुमेरात का दिन। कुछ इंतजाम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। ईरान को पहली बड़ी फतह मिल चुकी है। ईरान का जो मिसट्रस्ट अमेरिका के ऊपर है, और जाहिर बात है कि ईरान की प्री कंडीशंस मुज़ाकरात के हवाले से अमेरिका अप्रूव नहीं कर रहा था, और ऐन मौके पर जब मुआहिदे के ईरान और अमेरिका करीब थे, अमेरिका ने अपने मुतालबात की फहरिस्त तवील कर दी। ईरान को यह बात भी अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से एक डेडलॉक कायम हुआ। अब वो डेडलॉक खत्म होने के करीब है। पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं और पहली बड़ी कामयाबी भी मिल चुकी है। कुछ असल डेवलपमेंट्स जो सामने आ रही हैं वो भी आपके सामने रखनी है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदीया के दौरे के बाद कतर रवाना हुए। कतर का जो दौरा है उनका, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, और जाहिर बात है कि कतर में जिस तरह से इस्तकबाल हुआ उस पर भी बात हो रही है, वो भी डिस्कस करना जरूरी है। आर्मी चीफ का ईरान का दौरा तवील क्यों होता जा रहा है, यह भी अहम नुकता है। इन तमाम तर चीजों को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहली और बड़ी कामयाबी तो यह मिली है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि लेबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोजा जंगबंदी पर इत्तफाक हो चुका है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने लेबनान और इसराइल के दरमियान 10 रोजा जंगबंदी पर इत्तफाक करवाने का ऐलान किया। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि मैंने लेबनान के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सदर और इसराइल के वजीर आजम के साथ इंतहाई शानदार गुफ्तगू की। इन दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि अपने मुमालिक के दरमियान अमन के हुसूल के लिए वो बाज़ाब्ता तौर पर 10 रोजा जंग बंदी का आगाज करेंगे, जो शाम 5 बजे से नाफिज होगी। ट्रंप ने मुज़ाकरात का हवाला देते हुए कहा कि मंगल को इन दोनों मुमालिक ने वाशिंगटन डीसी में 34 साल बाद पहली मरतबा मुलाकात की, जहां हमारे वजीर खारजा मार्को रूबियो भी मौजूद थे। याद रखिएगा कि ये जो मुज़ाकरात अमेरिका ने करवाए हैं, ये ईरान के मुतालबे के तहत करवाए हैं, और ईरान के और अमेरिका के जो मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो ये अचीवमेंट भी इसी खाते में आती है और पाकिस्तान के खाते में आती है। एक तरफ धमकियां भी जारी हैं, मसल्स जो हैं वो भी फ्लेक्स किए जा रहे हैं, और एक इंटरेस्टिंग चीज तो ये हुई है कि अमेरिकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन जो हैं, इन्होंने कहा है कि अमेरिकी फौज एक लम्हे के नोटिस पर ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर सकती है। अब इन्होंने तो ये जो प्रेशर किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इससे एक तो अमेरिका अपने मसल्स भी दिखा रहा है, और जाहिर बात है थोड़ा सा लेवरेज हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अब जरा एनालाइज कर लेते हैं कि पसे पर्दा क्या हो रहा है। पहले इसकी स्टेटमेंट सुन ले। वॉशिंगटन में वजीर जंग पीट हेग्सेथ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिकी ज्वाइंट चीफ जो है उसने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी तमाम जहाजों के लिए है। ईरान जाने या ईरान से आने वाले हर जहाज पर यह पाबंदी ईरानी समुद्री हुदूद और बैनुल अक़वामी पानियों में नाफिज होती है। अगर किसी जहाज ने समुद्र में ईरान की मदद की कोशिश की तो हम उसका भी पीछा करेंगे। इन्होंने कहा कि नाकाबंदी के दौरान 13 जहाजों को वापस जाने पर मजबूर किया। इनमें वो जहाज भी शामिल हैं जो ईरानी तेल लेकर जा रहे थे। उनसे कबल अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि अपने फैसले ईरान को अक्लमंदी से करना होंगे। ईरान ने गलत फैसला किया और मुआहिदा ना किया तो अमेरिकी अफवाज दोबारा जंगी कार्रवाइयां करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन याद रखिएगा, ईरान भी कहता है कि हम भी दोबारा से अपनी कार्रवाइयां जारी रखने के लिए तैयार हैं। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिकी वजीर जंग ने कहा कि ईरानियों को मालूम होना चाहिए कि हमारी और उनकी सलाहियतों का कोई मुकाबला नहीं। अमेरिका भी पहले की तरह मजबूत है। ईरान के पास आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल के लिए अब नेवी नहीं। अगर ईरान ने मुआहिदा नहीं किया तो अमेरिका हमले के लिए तैयार है। अमेरिकी वजीर जंग ने कहा कि ईरान के लिए पैगाम है कि हम आप पर नजर रखे हुए हैं। ईरान को बताया है कि हम जानते हैं कि आप कौन से फौजी असासे कहां मुंतकिल कर रहे हैं। ईरान बमबारी से तबाह होने वाले मिसाइल लॉन्चर्स को दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका पहले से ज्यादा
ज्यादा ताकत के साथ दोबारा तैयारी भी कर रहा है। अपने फैसले ईरान को अक्लमंदी से करना होंगे। अब ये जो चीज़ है नाज़रीन इकराम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ पीट हेग्सेथ ने यह भी कहा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर के जख्मी होने का शुबा तो है, लेकिन वो जिंदा हैं। इनसे जब सवाल पूछा गया कि उनके हवाले से क्या डेवलपमेंट है, लेकिन ये धमकियां जो हैं इनके साथ साथ कुछ और भी चल रहा है। वो है पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें पसे पर्दा पाकिस्तान की तरफ से। बाय द वे, पहले ये खबर आई कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं वो वाशिंगटन डीसी जाएंगे, अल जजीरा ने भी रिपोर्ट किया, लेकिन अब देयर इज अ चेंज ऑफ प्लान्स और कुछ मजीद बातचीत जो है वो ईरान के अंदर अभी दरकार है। उसके बाद देखा जाएगा कि मामला क्या होता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है जो कि हौसला अफजाई। उन्होंने कहा कि ईरान से जंग बंदी में तौसी पर हम गौर नहीं कर रहे, यानी जंग बंदी में शायद तौसी ना हो 21 तारीख के बाद जो जंग बंदी खत्म हो जानी है। लेकिन एक साथ और हौसला अफजा बात कर दी कि शायद इसकी जरूरत ही ना पड़े। जंग बंदी की तौसी की जरूरत तो तब पड़ती है ना जब तक मुआहिदा ना हो। मुआहिदा हो जाए तो फिर तो जंग वैसे ही खत्म। अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंग खत्म होने के करीब है। ईरान बहुत शिद्दत से मुआहिदा चाहता है। आने वाले दिनों में एक हैरत अंगेज मंजर देखने को मिलेगा। अमरीका की तरजीह मुआहिदा करना ही है। उन्होंने कहा कि ईरान के हमलों से खलीजी मुल्कों को शदीद धचका पहुंचा। उन्हें हरगिज तवक्को नहीं थी कि ईरान उन पर हमले करेगा। कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शदीद हैरान हुए जब ईरान ने उन पर हमला किया। इन मुल्कों को अंदाजा ही नहीं था कि इन पर भी हमला हो सकता है। फिर इस सबके अंदर ट्रंप ने कहा कि जंग बंदी में तौसी पर गौर नहीं कर रहे क्योंकि शायद इसकी जरूरत ही ना पड़े और जंग वैसे ही खत्म हो जाए। साथ फिर उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की दोबारा से तारीफ कर दी फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम कि ईरान की जो की डिमांड्स हैं अगले राउंड से पहले, ये इत्तलात हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को कन्विंस कर लिया है कि उन डिमांड्स को मंजूर कर लिया जाए और अब वो जो क्रूशल टॉक्स इस्लामाबाद में गेम चेंजर मुज़ाकरात का राउंड 2 होने जा रहा है वो बहुत जल्द होगा। जेडी वैंस इस मरतबा शायद मजीद हाई पावर्ड जो एक डेलीगेशन है उसके साथ हैं और इस मरतबा अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं वो भी उनके साथ हो। इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो ईरान की पॉलिटिकल के साथ साथ मिलिट्री लीडरशिप से भी मुलाकात कर रहे हैं। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि शायद इन मुलाकातों का ऐलान हो या ना हो, लेकिन ये हो ही नहीं सकता कि फील्ड मार्शल वहां पर गए हैं तो IRGC की लीडरशिप पासदाराने इनकलाब से वो ना मिले। और अमेरिका भी यही कहता है कि ईरान का वफ्द जो है उसके पास मैंडेट होना चाहिए कि वो पासदाराने इनकलाब से मैंडेट लेकर आए कि वो कोई कमिटमेंट कर सकें, क्योंकि पासदाराने इनकलाब का बड़ा होल्ड है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट हुई है और कंसल्टेशंस तमाम प्लेयर्स के साथ हो चुकी है। अ लॉट ऑफ ग्राउंड हैज बीन कवर्ड और कुछ चीजें जो हैं वो अभी भी ऐसी हैं जिन पर अभी बात नहीं हुई, लेकिन बताया यही जा रहा है कि अमेरिका ईरान हिस्टोरिक डील जो है वो रीच में है और वो हो सकती है। अब आते हैं वजीर आजम के दौरे कतर के हवाले से। सऊदी अरब ने हमें प्रोटोकॉल दिया, सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है, लेकिन कतर की तरफ से जो पाकिस्तान के हवाले से बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल दिया गया है, दिस इज अ गेम चेंजर। और याद रखिएगा कि इवन ये बात आ रही है सामने कि कतर भी अब पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा करना चाहता है जिस तरह से सऊदिया ने मुआहदा किया। और कतर के पास राफेल तैयारे हैं, फ्रांस से कोई भी खरीद सकता है, जारी बात है। इंडिया के पास तो है राफेल, लेकिन ये वही राफेल है ना जिनसे पाकिस्तान को डराया जाता था। पाकिस्तान को कहा जाता था हमारे पास अब राफेल, अभिनंदन वाले एपिसोड के बाद इंडिया ने कहा हमारे पास राफेल आ गए ना, फिर देखना हम पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं, यही कहा इंडिया ने। लेकिन इस सारे मामले के अंदर इंटरेस्टिंगली लेट मी बी वेरी क्लियर हियर कि पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि राफेल लेके भी तुम कुछ नहीं हो। जहाज बहुत अच्छा है, हम उसकी तारीफ करते हैं, पाकिस्तान करता आया है। हमारे इवन AVM औरंगजेब ने भी कहा था कि इक्वली पोटेंट एक मशीन है राफेल, लेकिन चलाना भी आर्ट होता है, फिर जारी बात है। पाकिस्तान ने राफेल गिराए, पाकिस्तान दुनिया में राफेल शिकन वाहिद मुल्क है, लेकिन वो राफेल जो भारत का गुरूर थे, वो राफेल जिनसे पाकिस्तान को डराया जाता था, आज वही राफेल जो है फ्रांस की डिसॉल्ट कंपनी के बनाए हुए तैयारे मिसाइलों के साथ लोडेड पाकिस्तान के वजीर आजम के प्रोटोकॉल पे लगे हुए हैं कि भाई उनका तैयारा आ रहा है, उसे प्रोटोकॉल देना है, उसका फजाओं के अंदर शानदार इस्तकबाल करना है और उसे लैंड करवाना है दोहा के एयरपोर्ट के ऊपर जहां पर रेड कारपेट बिछी हुई है और कतर के फौजी खड़े हैं गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए। आई थिंक पाकिस्तान की सिफारतकारी, पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टेचर इस वक्त बहुत ज्यादा बेहतरीन अंदाज में अपने जो बेहतरीन सम्राट हैं वो फ्रूटफुल साबित हो रही हैं चीज़ें। सम्राट हमारे सामने है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा इन द नेक्स्ट फ्यू
आवर्स, मैं डेज नहीं अब कहूंगा, अगले चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। असल खबर तो कतर वाली इंडिया पे जो उन्हें सांप सूंघा हुआ है इंडियन मीडिया की, जो इस वक्त चीखें निकल रही हैं कि राफेल तैयारा, राफेल को तो इन्होंने ऐसे समझा हुआ था ना जैसे इन्हीं का है। राफेल फ्रांस की कंपनी बनाती है, तमाम मुल्कों को प्रोवाइड करती है। अच्छा, इन्होंने पाकिस्तान की कतर के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हुई थी कुछ साल पहले, और इंडिया की मीडिया ने उस वक्त भी रोला डाला था कि भाई हमने तो राफेल की डील की, अभी राफेल मिला नहीं, पाकिस्तान के पायलट जाके राफेल देख रहे हैं, हमें तो चाइना वाले जहाज़ों के करीब भी नहीं कोई फटकने देता, तो हमें तो उनकी टेक्नोलॉजी का पता नहीं, ये भी बातें हुई थी। तो इस वक्त इंडियन मीडिया बड़ा परेशान है, सर पकड़ के वैसे ही बैठा हुआ है पाकिस्तान की कामयाबियों की वजह से, और राफेल वाले एपिसोड ने रही सही कसर इंडिया की निकाल दी। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।